सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है वासंती भोर। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो कविता है, धरती ने घूंघट पट खोले, लो बासंती भोर खिली, शाख शाख फुलवारी सजती, विहंस रही है कली कली। मलय पवन इठलाई फिरती, किसे ढूंढने कहाँ चली, लो बासंती भोर खिली, कानों में अमृत रस घोले, भंवरा गुनगुन करता डोले, फूल फूल मंडराई तितली, लो बासंती भोर खिली। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि इस कविता में किसके बारे में बात की जा रही है। बासंती यानी कि जो बसंत ऋतु का मौसम होता है। जब बसंत ऋतु आती है तो पर्यावरण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, पर्यावरण कितना खिला खिला नजर आता है, वातावरण कितना खिला खिला नजर आता है, हर जगह हरियाली देखने को मिलती है। तो उसी आधार पर ये कविता लिखी गई है कि धरती ने घूंघट पट खोले। यानी कि इसका अर्थ क्या है बच्चों, कि धरती में जो भी पौधे खिलने वाले होते हैं वो कब खिलते हैं, जब बसंत का मौसम आता है, बसंत ऋतु आती है। तो इसलिए कहा गया है धरती ने घूंघट पट खोले, लो बासंती भोर खिली, शाख शाख फुलवारी सजती। यानी कि हर शाख पर, पेड़ की हर शाखा पर फूल खिलने लगते हैं। शाख शाख फुलवारी सजती, विहंस रही है कली कली। मलय पवन इठलाई फिरती, यानी कि बसंत के मौसम में क्या होता है, जो पवन होती है यानी कि जो हवा होती है वो बहुत ही कैसी होती है, निराली होती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है। किसे ढूंढने कहाँ चली, लो बासंती भोर खिली, कानों में अमृत रस घोले, भंवरा गुनगुन करता डोले। यानी कि उस समय क्या होता है बच्चों, जो भंवरे होते हैं वो फूलों के आसपास क्या करते हैं, गूंजते हैं, यानी कि डोलते हैं और हमारे कानों में अमृत रस घोलते हैं। फूल फूल मंडराई तितली, लो बासंती भोर खिली। अब फूल फूल पर कौन मंडराती है, तितली मंडराती है। सूरज धूप किरण का डेरा, बड़ी दूर था रैन बसेरा, किरणों की सीढ़ी से फिसली, नव वसंत की धूप चली, लो बासंती भोर खिली। सूरज का जो धूप होती है, किरण होती है, वो भी बहुत सुहावनी लगती है। तो बच्चों, इस पूरी कविता में आपको किसके बारे में बताया गया है, जो वसंत ऋतु का मौसम आता है उस समय के बारे में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से वहां का वातावरण कैसा हो जाता है। हर जगह हमें हरियाली नजर आती है, हर जगह फूल खिलते हैं, तितलियां मंडराती है, भंवरे खिलते हैं। तो वो जो मौसम होता है वो बहुत ज्यादा सुहावना होता है। तो उसी मौसम के बारे में, उसी वसंत ऋतु के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।